अगर आप भी अपनी बच्ची को इस ईद पे देखना चाहते हैं सबसे अलग, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना। हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट आप वीडियो में से मिस कर दें जो आपको बाद में समझ ना आए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीचर एंड स्टिच। इस वीडियो में हम बहुत ही यूनिक और सबसे हट के फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो मेरे पास सेम एज इट इज़ कपड़ा नहीं मिला था। जिस तरीके से प्रिंटेड कपड़ा थंबनेल पर है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दे देती हूँ प्लेन फैब्रिक पर बना के। तो आप किसी भी फैब्रिक पर इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। थंबनेल पे जो मैंने पिक्चर लगाई है ना, उस तरीके का फैब्रिक तो आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। इस वजह से आप मुझे बातें नहीं कर सकते। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाप वाला फैब्रिक रख लिया है। ऐसे ही आपके पास कोई नाप वाली शर्ट होगी तो आपने उसकी लेंथ नाप लेनी है। मेरे पास जो इसकी लेंथ आ रही है वो 20 इंच आ रही है, बट मैंने 22 इंच तक रखनी है। क्योंकि कुछ पॉइंट जो होते हैं वो सिलाई मार्जिन में आ जाते हैं, कुछ फोल्डिंग मार्जिन में आ जाते हैं, कुछ कटिंग में भी चले जाते हैं। अब यहाँ से आपने चेस्ट का नाप करना है। यहाँ पे चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 14 इंच तक आ रही है। आपने और इसकी कुछ भी मेजरमेंट नहीं करनी, जस्ट आपने 2 पॉइंट जो है वो आपने नाप लेने हैं। अब फैब्रिक को खोल लेते हैं। तो मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है। इसमें से मैंने ट्राउज़र भी रेडी करना है और फ्रॉक भी रेडी कर दी है। और कपड़ा बच गया तो बच गया, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा था तो इसी में से मैंने इसको कटिंग करना है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई के मुताबिक और लंबाई के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको लंबाई बताई थी कि मैंने 22 इंच रखनी है, तो 22 इंच मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। चूँकि इसको फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ आएगी ना, उतनी ही विड्थ मुझे चाहिए। इस वजह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके ही रखा है। अगर आपकी बच्ची बड़ी है तो आपने सिंगल फ़ोल्ड करके उसको नाप लेना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि चेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने चेस्ट नाप लेनी है 14 इंच तक। तो 14 का हाफ 7 इंच तक हुआ, तो हमने 7-7 इंच तक जो है वो निशान लगा लेना है चौड़ाई में। इसके बाद हमने पेटी की लेंथ मेजरमेंट कर लेनी है। तो 9 इंच तक मैंने पेटी की यहाँ पे लेंथ रखनी है। इसमें सेंटर पैनल भी आएगा। तो सेंटर पैनल की जो हमने चौड़ाई रखनी है वो 4.5 इंच तक रखनी है। पेटी से नीचे वाली साइड में हमने सेंटर पैनल की मेजरमेंट करनी है। तो मैंने सेंटर पैनल की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच तक रखनी है। 4 इंच इनफ है, हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अगर आप 4 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने 5.5 इंच रखनी है। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने 6.5 इंच सेंटर पैनल की चौड़ाई रखनी है। ऊपर वाली साइड से भी हमने सेंटर पैनल जितनी ही चौड़ाई मेजरमेंट कर लेनी है, बट कटिंग हमने नहीं करनी। अब जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही हमने कटिंग इसकी कर लेनी है। पेटी में हमने कटिंग लेके नहीं जानी, जस्ट नीचे वाले हिस्से में हमने इसकी कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा जो इसमें फैब्रिक आ रहा है वो हम साथ ही कट कर देंगे। इसके बाद सेंटर पैनल छोड़ के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने चौड़ाई नाप लेनी है। तो ये 3 इंच आ रही है, लेकिन जो यहाँ पे हमने पैनल अटैच करने हैं ना, अम्ब्रेला, वो हमने 3.5 इंच उसकी चौड़ाई रखनी है। और लंबाई इसकी 12 इंच तक आ रही है, क्योंकि ऊपर वाली हिस्से में तो पेटी आ जाएगी। यहाँ तक हमने लंबाई मेजरमेंट करनी है। लंबाई 12 इंच तक आ रही है, बट हमने लंबाई इसकी 13 या 14 इंच तक कट करनी है। कुछ हमारा कटिंग में आ जाएगा और कुछ सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब जो एक कॉर्नर से हमने जो ओपन वाला पार्ट है ना, वहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो 3.5 इंच हमने उसकी चौड़ाई मेजरमेंट की थी उसको हमने हाफ कर लेना है। तो उसकी चौड़ाई 1.5 इंच और कुछ पॉइंट होगी। ऐसे ही हमने ऊपर वाली साइड से निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे ये कॉर्नर की चौड़ाई जो है वो आपकी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मैटर करती है कि आपने जो है वो कितने साल की बच्ची के लिए बनाना है और यहाँ से चौड़ाई कितनी मेजरमेंट करनी है। लेंथ में मैंने 16 इंच तक निशान लगाया। जब ऊपर वाली साइड से जो हमने निशान लगाया वहाँ तक हम मेजरमेंट करेंगे तो ये 14 इंच होगी, और ऊपर कॉर्नर तक मेजरमेंट करेंगे तो 16 इंच तक होगी।
2-2 इंच तक निशान लगाते हुए हमने इसको गुलाई की शेप दे देनी है और सेम एज इट इज़ जिस तरीके से हमने मार्किंग की है ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से आप जितना हो सके कम कटिंग अपने मार्जिन छोड़ के करना है, क्योंकि यहाँ से उरेब फैब्रिक होता है, उरेब कट हो जाता है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। मेरे पास भी इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, बट मैंने बाद में इसकी कटिंग करके इसको एडजस्ट कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से मेजरमेंट के मुताबिक तकरीबन 1/2 इंच का वक्फ़ा इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो मैं ज़्यादा जो वक्फ़ा इसमें आ रहा है वो मैंने कटिंग कर लिया था। अब बारी आ जाती है इसकी कटिंग की। तो तीरा मैंने 5 इंच तक रखा है, आर्म होल भी 5.5 इंच रखा है, जो इसकी चेस्ट है वो हमने 7.5 इंच तक रखनी है और फिटिंग हमने 6.5 इंच तक रखनी है। ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से जो हमने सेंटर पैनल की कटिंग करनी है पेटी में, वो हम पहले भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन हमने अभी तक इसकी आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, जिस वजह से मैंने पहले कटिंग नहीं की। अब हमने सेंटर पैनल की पेटी में भी कटिंग करनी है, जैसे हमने पहले निशान लगाया था। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। सिलाई का मार्जिन मैंने 1/2 इंच तक छोड़ा था फिटिंग में, ज़्यादा मार्जिन मैंने नहीं छोड़ा था, जो कि हमने अभी ही स्टिच करना है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी फ़िटिंग में मैंने सिलाई लगा ली है। जस्ट ये देखिए फ़िटिंग में हमने सिलाई लगाई है 1/2 इंच का वक्फ़ा छोड़ते हुए। इसको अब हमने ओपन करना है और ये जो हमने पैनल बनाए हैं साइड वाले, इसको भी हमने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमने इसको सेंटर में रखते हुए स्टिच करना है। ये जो सिलाई का मार्जिन है ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अगर आपके पास सेंटर साइड वाले पैनल का फैब्रिक कम है तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा था तो मैंने जोड़ नहीं डाला इसमें, इसको मैंने ऐसे ही रखा है। अब फिर से मैं इसके ऊपर इसको रखूँगी और नाप के बाद मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दूँगी और बाद में हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हमने इसकी जो सिलाई मार्जिन है वो सेंटर में आना चाहिए और 1/2 इंच का वक्फ़ा छोड़ते हुए हमने गुलाई में स्टिच कर लेना है इसे। ऐसे ही हमने दूसरा पैनल भी स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। अब बारी आ जाती है इसको सेंटर पैनल के साथ अटैच करने की। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि आप गला पहले भी बना सकते हैं सेंटर पैनल अटैच करने से पहले, या फिर आप मेरी तरह इसको अटैच करने के बाद भी गला बना सकते हैं। सेंटर वाले पैनल में पहले हमने एक साइड में साइड वाला पैनल अटैच करना है, फिर हमने दूसरी साइड में दूसरी साइड वाला पैनल अटैच करना है। हाफ जो पैनल है वो फ्रंट वाली साइड में आ जाएगा जो साइड वाला है, और जो दूसरी साइड वाला पैनल है वो हाफ बैक साइड पर चला जाएगा। ऐसे ही हमारे दोनों पैनल कंप्लीट हो जाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। बैक वाला जो पैनल है उसको हमने कंप्लीट स्टिच नहीं करना, पहले हमने लेस लगानी है फिर हमने उसको कंप्लीट स्टिच करना है, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा, हमसे लेस नहीं लगेगी, जो कि लेस हमने कलियों में लगानी है। अब ये देखें एक साइड पर मैंने पैनल अटैच कर लिया है साइड वाला, अब दूसरी साइड पर भी हम पैनल अटैच करेंगे और ऐसे ही हमने सारे पैनल कंप्लीट कर लेने हैं। जस्ट एक सिलाई हमने नहीं लगानी, बाकी तीनों सिलाइयाँ जो है वो हमने लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पैनल अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है लेस लगाने की। तो मेरे पास जो है वो थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा लेस थी, तो मैंने इसको कटिंग करके
उसको ट्राउज़र पर भी एडजस्ट कर लिया और स्लीव्स पर भी एडजस्ट कर लिया और मैंने कलियों पर भी लगा ली। मैंने इसके गले में लैस नहीं लगानी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसके गले पर लैस लगाना चाहते हैं तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत बनेगी, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप मेरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा लैस थी, इसमें फ्लावर वगैरह भी थे और एक पट्टी बनी हुई है, जो कि मुझे साइड वाले फ्लावर इसमें नहीं लगाने थे, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैंने फ्लावर उतार के अपनी स्लीव्स पर लगा लिए, ट्राउज़र पर लगा लिए, और बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम बजट में हमने खूबसूरत सी फ़्रॉक रेडी कर ली। इस तरीके से मैं जो है वो सेंटर पैनल में लेस लगाने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट इसका बताती हूँ। नेक्स्ट हमने गला बनाना है। आप चाहे तो आप वी शेप में गला भी बना सकते हैं, आप चाहे तो आप गोल शेप में भी गला बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस भी लगा ली, और जो एक सिलाई मेरी रहती थी बैक साइड वाली, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बारी आ जाती है गले की। चूँकि हमने कंधे अटैच नहीं किए तो हम जो है वो गला कटिंग कर सकते हैं। इससे पहले हमने इसका दामन जो है वो कटिंग करके उसको बिल्कुल बराबर करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने इसको 1 इंच तक एक्स्ट्रा कट कर लेना है। बाद में हमने जो है वो इसको जो भी फैब्रिक कम और ज़्यादा होगा इसको कट करके हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से जितनी मुझे कटिंग करनी थी मैंने कटिंग कर ली है। अगर आपके पास भी फैब्रिक कम और ज़्यादा आ रहा है तो आपने इस तरीके से कटिंग करके इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आती है। जब ये नीचे को इसकी फ्रिल लटकती है तो इसकी जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। अब यहाँ पे गले की बारी आ जाती है, तो गला ज़्यादा मैंने डीप ना रखना है और ना ही ज़्यादा मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है, क्योंकि बैक साइड पर मैंने जो है वो इसके बटन टेक लगानी है। तो इस वजह से मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई 2-2 इंच तक रखी है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा तो ये 2.5-2.5 इंच तक हो जाएगी। ऐसे ही बैक वाली जो साइड है वहाँ पर भी हमने इसको जो है वो 2 इंच तक चौड़ाई और 1.5 इंच तक हमने इसकी लंबाई रखनी है। पहले मैंने इसको एक वी शेप दी थी, लेकिन बाद में मैंने इसको गुलाई की शेप दे के इसको जो है वो अच्छे से कटिंग कर लिया था। ये देखिए पहले मैंने सोचा कि हम वी शेप बना लेते हैं, लेकिन बाद में मुझे वी शेप इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने जो है वो इसको गोल शेप दे दी। अब इसके बाद बैक वाली साइड पर भी हमने ऐसे ही कटिंग करनी है। बैक वाली साइड पर हमने जो है वो हुक भी आप लगा सकते हैं, आप कोई इसमें जो है वो बटन भी लगा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट करें। वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगी। बच्ची को फ्रॉक वगैरह या फिर टॉप वगैरह जो है जिसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है वो आपको जो है वो इसीलिए मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको देख कर जो है वो बहुत ही खूबसूरत अपने बच्चियों के टॉप, ट्राउज़र या फिर फ्रॉक्स बना सकते हैं। ये देखे मैंने जो है वो एक पट्टी अलग से कट कर ली, वो हमने बैक साइड पर लगानी है, और ये पट्टी हमने फ्रंट वाली साइड पर लगा के इसको गला कंप्लीट कर लेना है। और गला कंप्लीट करने के बाद हमने इसके कंधे स्टिच करने हैं। ये देखिए गला हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट और बैक का। अब इसके बाद हमने कंधे स्टिच कर लेने हैं। नॉर्मली हमने कंधे स्टिच करने हैं और इसको उल्टा कर लेना है, कंधे पर सिलाई लगा लेनी है। आप इस फ्रॉक को किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं, लॉन, लीलन या फिर कॉटन फैब्रिक पर भी आप इस फ्रॉक को बना सकते हैं। कंधे भी स्टिच हो चुके हैं। मैंने जो है इसके गले पर लैस नहीं लगाई। अब इसके बाद बारी आ जाती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने रखनी है 11 इंच तक, और विड्थ जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसके बाद इसका दामन हमने फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास कोई शटल लेस है बारीक सी तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। इसमें आप पिको भी करवा सकते हैं। इतनी ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इसमें पिको करवाएंगे तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है कि रेडीमेड सी आएगी, और अगर आप इसको वैसे ही फोल्ड करना चाहते हैं तो आप वैसे भी फोल्ड इसको कर सकते हैं। स्लीव्स को फ्रंट वाली साइड से मैंने थोड़ा जो है वो ज़्यादा खुला रखना है, तो मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच तक रखी है, लंबाई इसकी 11 इंच तक है। आर्म होल हम मेजरमेंट कर लेते हैं। आर्म होल के मुताबिक ही हमने स्लीव्स को कटिंग करना है। 6 इंच तक आर्म होल आ रहा है और हमने स्लीव्स को 7 इंच तक कटिंग करना है। हाफ इंच से ज़्यादा जो है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा।
ये देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। एज़ यू नो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से जो फ्लावर निकले हैं वो मैंने स्लीव्स के आगे और ट्राउज़र के आगे लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक लग रही थी। यकीन करें, पता नहीं वीडियो में आपको ये कैसी फ़्रॉक लग रही है, लेकिन ओरिजिनल में इसकी लुक बहुत ही, और इसकी शेप जो है वो बहुत ही खूबसूरत आई थी। स्लीव स्टिच करने के बाद, फ्रॉक के साथ अटैच करने के बाद और इसके जो है वो दामन बनाने के बाद ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। यकीन करें, इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो इतनी ज़्यादा नीट और ख़ूबसूरत आई थी। पहले लाइट नहीं थी, जिस वजह से फैब्रिक जो है वो इतना ज़्यादा उसको प्रेस नहीं किया था, जिस वजह से उसमें काफ़ी सारी झोल वगैरह आपको नज़र आ रही थी। लेकिन जब इसको प्रेस किया गया तो ये देखिए इसकी जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र रेडी किया वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ट्राउज़र मैंने थोड़ा सा जो है वो खुला तैयार किया है। आप चाहें तो आप इसमें टाइट्स भी बच्ची को वियर करवा सकते हैं, आप थोड़ा तंग जो है वो ट्राउज़र भी वियर करवा सकते हैं, बट मैंने थोड़ा खुला स्टाइल में ट्राउज़र वियर करवाना है बच्ची को, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। तो मिलते हैं अब जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।